नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 26 से है। हम लोग पिछले वीडियो में 25 तक क्वेश्चंस को कर दिए थे, जिसमें हम लोग को न्यूमेरिकल्स वगैरह सारा क्वेश्चंस था और फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल्स था। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने का वीडियो में कष्ट किया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में 26 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो गया हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे अगर आपके कोई भाई बहन रिश्तेदार दोस्त यार कोई भी हैं तो उनको हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए, ताकि वीडियो हमारा जब भी आएगा तो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पर डे हमारे यहाँ क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो गया और पैरामेडिकल ITI पॉलिटेक्निक का भी। तो दोनों साथ में चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो वो कौन सा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को का विलयन में डालेंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, मिश्रित विलयन में दोनों के गुण कायम रहते हैं। ऑप्शन नंबर ख कहता है, मिश्रित विलयन का रंग हल्का लाल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर घ कहता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। और ऑप्शन नंबर घ कहता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। तो वो कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। क्या बनेगा, जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। HCl के साथ सोडियम रिएक्शन कर लेगा तो HCl NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड जिसको, और इधर से H और इधर से हो जाएगा H2O। तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, तो जल बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, समीकरण Fe2O3 सॉलिड स्टेट में है और 2Al यानी एल्युमिनियम भी सॉलिड स्टेट में है। तो जब रिएक्शन करेगा तो 2Al2O3 ये क्या बनाया, ये एल्युमिनियम का क्या ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड एक तरह से कह सकते हैं, और 2Fe अलग हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया परिचालित होती है, यानी कौन सी अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया और ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन था, Fe था। अब क्या किया, ये ज़्यादा क्रियाशील हो गया तो इसको हटा करके ये खुद बैठ गया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया एक ही हुआ। तो इसका 27 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से क्या होता है। जब लोहे का बुरादे पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे यानी HCl डालेंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क कहता है, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। और ऑप्शन नंबर ख कहता है, हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बनता है। और ऑप्शन नंबर ग कहता है, हाइड्रोजन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। और ऑप्शन नंबर घ कहता है, फेरस क्लोराइड और जल बनता है। तो क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनेगा, यानी FeCl बनेगा, FeCl2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2 बनेगा। ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, एक परख नली में थोड़ा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है और थोड़ा सा अमोनिया क्लोराइड को लिया जाता है। ठीक है, किसको, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड को लिया जाता है, और मिश्रण को एक कांच के गिलास में मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, कांच का जो प्रकनली होता है उसमें मिश्रित कर दिया जाता है। तो अभिक्रिया जो होगी वो कौन सी होगी, क्या होगा, महसूस क्या होगा। है ऑप्शन नंबर क की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क कहता है, परख नली को स्पर्श करने पर गर्मी महसूस होगी, परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होगी। और ऑप्शन नंबर ग कहता है, मिश्रण का रंग हरा होगा। और उपयुक्त में से सभी कथन गलत है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा, परख नली को जब हम लोग स्पर्श करेंगे ना तो ठंडक महसूस होगी। कब, जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाएंगे तब।
तो 29 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है। तो जो हमारा जो दीवार पर जब पुताई करते हैं भाखड़ा चूना से, तो वो कौन सा पदार्थ हमारी दीवार की चमक को बढ़ा देता है, वो कौन सा पदार्थ उसमें होता है, तो वो होता है CaCO3। यही सूत्र होता है भाखड़ा चूना का, क्या होता है CaCO3 होता है। इससे आपको 2 क्वेश्चन हो गए। भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो आप लोग याद रखिएगा CaCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अभिक्रिया H2S + Cl जब रिएक्शन करेगा तो 2HCl प्लस सल्फर बनाएगा, तो इसमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन सा पदार्थ हो गया बताना है, तो वो हो जाएगा Cl2 यानी क्लोरीन हो जाएगा। ऑक्सीकारक पदार्थ के जैसा कौन व्यवहार करेगा, तो वो Cl2 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। मोल अनुपात क्या होता है ये बताना है। किसका, तो जल का वैद्युत अपघटन में मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मूल अनुपात क्या होता है ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। तो इसका मूल अनुपात होता है 2:1 होता है रेशियो। देखिए H2O होता है, तो H2 के पास कितना 2 है और ऑक्सीजन के पास कितना 1 है, तो कितना हो गया 2:1 हो गया। ठीक है, चलिए 32 का क्या जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। वो कौन सा है जो संश्लेषण अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MgO + H2O। ये जो है देखिए संश्लेषित हो रहा है, क्या हो रहा है, संश्लेषित हो रहा है यानी जुट रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर घ। बाकी सब देखिए कोई विस्थापित हो रहा है, कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, कोई एडिशन हो रहा है यानी संयोजन हो रहा है, लेकिन संश्लेषण अभिक्रिया कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर घ हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनने में होता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा फिल्म बनाने में प्रयोग किया जाता है ये बताना है, तो वो हो जाएगा AgBr। किसका उपयोग करते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग उपयोग करते हैं। तो 34 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है, क्यों। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग गाढ़े भूरे रंग के बोतल में क्यों रखते हैं, तो क्योंकि क्या होगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है सूर्य के प्रकाश में क्या होता है अपघटित हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता है वो अपघटित हो जाता है। ठीक है ना, तो 35 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो असंतुलित करने के लिए आपको पता होना चाहिए सभी के तरफ एटॉमिक नंबर बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 कॉपर है तो यहाँ पे भी 2 कॉपर होना चाहिए। तो देखिए मैं इसका डायरेक्ट राइट आंसर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 2 कॉपर है, यहाँ पे भी 2 कॉपर है, यहाँ पे कितने हैं तो 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 और 2 6 होगा ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे कितना है 2 नाइट्रोजन है, 3 दूना का कितना हो जाएगा 3 नाइट्रोजन हो गया हमारा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब वो कौन सा कथन है जो गलत है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो वो आंसर हो जाएगा जल का वैद्युत अपघटन करने पर H+ और OH आयन बनते हैं। ठीक है, जल का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो H+ O देखिए H+ होगा OH- आयन बनते हैं। ये कथन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ से आप इसको भी याद करते चलिएगा, जो ऑप्शन सही वाला आएगा सही गलत वाला, तो जो सही होगा उसको भी याद करिएगा, उससे एक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन गलत है, तो यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इससे हमको क्या हो गया 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। अब कौन सा कथन है जो कली चूना और क्या जल के बीच में रिएक्शन करता है, तो उसके बीच के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहता है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो कली चूना जब करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और हमें तो उष्मा प्राप्त होता है जब भी कली चूना जाता है पानी में, तो उष्मा निकलता है। तो और कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? उष्मा क्षेपी कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रॉन्ग आंसर? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा बाहरी पदार्थ है जिसको वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं? तो वो है एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एक पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग वसा युक्त खाद्य पदार्थों में रख देते हैं उसके पास, तो वो बचा के रखता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है जिसमें लोहे का कील डाला जाता है। तो लगभग 30 मिनट के बाद पाया जाता है कि विलयन का रंग क्या हो जाता है। तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नीला से हल्का हरा हो जाएगा। क्यों हरा हो जाएगा? क्योंकि जब लोहा जाएगा कॉपर वाले विलयन में, तो क्या होगा, कॉपर उसके लोहे पर बैठना चालू कर देगा। क्योंकि कॉपर लोहा से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो वो क्या करेगा, लोहे पर बैठ जाएगा। तो कॉपर का कैसा होता है? कलर हरा होता है। ठीक है, तो नीला से क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो 40 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एल्यूमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। करीब 20 मिनट के पश्चात पत्थर को विलयन से बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जम गई। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि, तो क्या पता चलेगा, जब एल्युमिनियम को हम लोग क्या करें, जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में 20 मिनट तक डाल रहे हैं, तो उस पर क्या हो रहा है, चमकीला रंग उस पर परत जम जा रहा है। तो वो कौन सा, वो परत क्या है, इसके बारे में बताना है। तो वो परत है एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। बताया ना, एल्युमिनियम जिंक की तुलना में क्या है, एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए क्या होता है, उस पर धूसर रंग की चमकीली परत जम जाती है। तो 41 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को, तो ये क्वेश्चन तो हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीसे को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया गया तो फीते का जलना जारी रहा, उस जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना, उस यौगिक का सूत्र है। तो इस यौगिक का सूत्र बनाना है जो फ्रेंड्स जलने के, मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते के नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ एक पात्र था, उसमें क्या था, मैग्नीशियम का एक जलता हुआ फीता डाल दिया गया था। तो फीता जब तक जलता रहा तब तक एक फलस्वरूप एक यौगिक बना। ठीक है, और उस यौगिक का क्या नाम है वही बताना है। तो उस यौगिक का नाम है Mg3N2। क्या नाम है? Mg3N2 नाम है। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Mg3N2 नाम है, यानी 42 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस ऑप्शन में से कौन सा है जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो वो है तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, बाकी सब भौतिक है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया है। तो वो है AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु। क्या है? AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु, इनके बीच में क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया है। तो 44 का क्या जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया कौन है। ऑक्सीजन और अवकरण अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया कौन है, ये ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा, तो वो होगा CuH2 रिएक्शन करके CuH2O बना रहा है, ये वाला है। देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा डिडक्शन हो रहा है, देखिए H2 का संयोजन हो रहा है, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 के साथ एडिशनल हो रहा है। ठीक है, तो 45 का क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है अभिक्रिया Fe2O3 जब प्लस
3CO जब रिएक्शन करेगा तो 2Fe प्लस 3CO2 में अवकारक है। इसमें अवकारक कौन है ये बताना है। इस रिएक्शन में कौन सा अवकारक का कार्य कर रहा है, तो वो है CO। कौन है? CO है जो अवकारक का काम कर रहा है। यानी 46 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 50 तक है और पिछले वीडियो में 25 तक जान चुके थे। तो 47 कहता है क्वेश्चन नंबर, अभिक्रिया अभिक्रिया FeH4H2O Fe रिएक्शन करने के बाद Fe3O4 प्लस 4H2O में ऑक्सीकारक कौन है? अब बताना इसमें ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक का कार्य कौन कर रहा है, तो वो है H2O। H2O क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। यानी 47 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस लाइए, लीजिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस लाया हूँ कि आपको पढ़ते पढ़ते बेचैन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार अभिक्रिया है? तो वो कौन सा अभिक्रिया है? जब पेट्रोलियम गैस जलता है तो वो दहनशील अभिक्रिया है। कौन सा है? दहन। यानी 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 49 कहता है, निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है? कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है, वो कौन सा है? तो जब कॉपर से कम क्रियाशील होगा तो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसमें से कौन है जो कॉपर से कम क्रियाशील है? तो वो है सोना। सोना क्या है? बहुत ही कम क्रियाशील है। यह बाहरी वातावरण में भी पाया जाता है और इसका कितना ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को इसी के सेशन के बाद एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो रासायनिक क्रिया को जब हम करेंगे तो किस में परिवर्तन नहीं होगा? तो वो होगा द्रव्यमान में। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, जब एगो दो कोई तत्व बनाए और उसके साथ एक नया तत्व बन गया तो उसका रिएक्शन अलग होगा, आयतन भी अलग होगा, भौतिक गुण भी अलग होगा, रासायनिक गुण भी अलग हो सकता है, लेकिन वेट तो वही होगा। जितना वेट लेंगे उसका उतना ही वेट होगा। तो 50 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। आज के वीडियो में बस इतना ही।